मुंबई के नगर निगम बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी गठबंधन की बम्पर जीत के बाद मुंबई से दिल्ली तक जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया और इस बड़ी जीत के बाद बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। हवा में अबीर और गुलाल उड़ाया गया। ऐसा लगा जैसे मुंबई में जनवरी महीने में ही होली मनाई जा रही हो। रंग, अबीर और गुलाल में रंगे बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर ढोल बजाकर नाचते, गाते, झूमते दिखे। मुंबई के वर्ली में तो शुरुआती रुझान आते ही जश्न शुरू हो गया। बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस जीत के बाद मुंबई में टिफिन सर्विस चलाने वाले डिब्बे वाले भी जश्न में डूबे नजर आए। मुंबई में शुरुआती रुझान आते ही शुरू हुआ बीजेपी का जश्न। देर शाम तक यूं ही चलता रहा और जश्न सिर्फ मुंबई में ही नहीं मनाया गया बल्कि मुंबई जैसा ही जश्न महाराष्ट्र के पुणे में भी दिखा। बीजेपी की जीत के बाद वहां भी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहां भी बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने होली जैसा माहौल बना दिया। हवा में रंग और गुलाल उड़ाया गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर एक कार्यकर्ता तो बीजेपी के निशान कमल के फूल का बड़ा सा कटआउट लेकर पहुंच गया। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर लहराते दिखे। पूरा देश बदल रहा है, उसके साथ पुणे भी है, पुणे की जनता भी है। जनता सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेके विकास का काम करती है, इसलिए सब लोग भाजपा के साथ है। बीजेपी ने पुणे में उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी ऑफिस के अलावा पुणे में अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी की गूंज सुनाई दी। हाथों में झंडे, चेहरे पर मुस्कान और जीत के नारे लगाते बीजेपी के कार्यकर्ता पुणे में कई जगह दिखाई दिए। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव और मुंबई के नगर निगम बीएमसी में बीजेपी की जीत का जश्न पार्टी के दिल्ली दफ्तर में भी मनाया गया। महाराष्ट्र में महायुति की इस बड़ी जीत पर दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत के बाद बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम चुनाव में जेन जी यानी युवा मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया। हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में ज्यादातर जगहों पर बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें जीत ली। यह जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि इस जीत के बाद पहली बार बीजेपी का मेयर बीएमसी में होगा। बीएमसी पर 25 साल से ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा था, लेकिन इस बार की जीत के बाद मुंबई का मेयर पहली बार बीजेपी का होगा और बीजेपी के मुताबिक इससे राज्य सरकार और लोकल बॉडी में तालमेल बढ़ेगा। बम्पर जीत के बाद मुंबई में पार्टी दफ्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भव्य स्वागत किया गया। देर शाम जैसे ही उनका काफिला पार्टी ऑफिस पहुंचा, कार्यकर्ता उत्साह से भर गए। मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहनाकर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। मंच पर खड़े मुख्यमंत्री के सामने कुछ कार्यकर्ता हाथों में धुरंधर देवेंद्र जी का नारा लिखा पोस्टर लेकर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने भाषण खत्म करने के बाद मंच पर मौजूद नेताओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। मंच से नीचे उतरने के बाद सीएम कार पर सवार हो गए और हाथ हिलाकर आसपास मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद उनका काफिला वहां से निकल गया, लेकिन बीजेपी और महायुति की इस जीत पर विपक्ष ने हमला बोला। शुरुआती नतीजा आते ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारी लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण बन चुका है। आगे उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया और लिखा कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है।
हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के हमले पर तुरंत पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि हर बार चुनाव में हार के बाद विपक्ष ऐसे ही बहाने बनाता है। हर चुनाव के नतीजे के पहले ये परिवारवादी कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं जिससे जनता और इनके कार्यकर्ता इनसे सवाल ना पूछें। बीएमसी चुनाव में बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे लिखा कि इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हमलों के सिलसिले ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां सिलहट जिले में कुछ उपद्रवियों ने हिंदू समुदाय के एक टीचर के घर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे आग के हवाले कर दिया और वहां से फरार हो गए। आग लगने के बाद टीचर का घर धू कर जलता दिखा। वहां से उठ रही तेज लपटें और काले धुएं के गुबार ने कोहराम मचा दिया। जिस वक्त उपद्रवियों ने आग लगाई, वीरेंद्र कुमार डे नाम के टीचर का परिवार घर पर ही मौजूद था। आग लगते ही वहां चीख पुकार मच गई। वीरेंद्र कुमार के घर वाले जान बचाकर भागते दिखे। वीरेंद्र कुमार के घर में लगी आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते उन्होंने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर पर मौजूद महिलाओं और बच्चों ने भागकर जान बचाई। हालांकि इस घटना के बाद टीचर वीरेंद्र कुमार का परिवार बुरी तरह दहशत में आ गया। गांव के लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं जब वीरेंद्र कुमार के घर को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी उनके घर पर हमले हुए थे, लेकिन तब भी दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इस घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ने और उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। बांग्लादेश के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यानी 45 दिनों में बांग्लादेश के अंदर हिंदू समुदाय के 15 लोगों की हत्या की जा चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीरेंद्र कुमार डे के घर पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टरों पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र की चेतावनी लिखी नजर आई और चेतावनी वाले ऐसे पोस्टर एक दो जगहों पर नहीं बल्कि कई जगह लगे दिखाई दिए। मतलब साफ साफ चेतावनी दी गई कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के आने पर रोक रहेगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने वाले चेतावनी के बोर्ड काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही, शुक्रवार की सुबह ही ये अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले, बैन करने वाले ये बोर्ड लगाए गए हैं। ये पोस्टर हर की पैड़ी की व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से लगाए गए। पोस्टरों पर आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र भी किया गया। गंगा सभा के मुताबिक हर की पैड़ी उनकी आस्था का केंद्र है और यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना ही चाहिए। और गंगा सभा संस्था अपनी इस मांग को लागू करने की बात लंबे वक्त से करती आ रही थी। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश राज के समय साल 1916 में हरिद्वार की नगर पालिका ने कुछ नियम कायदे बनाए थे। गंगा सभा ने दावा किया कि उन नियमों में लिखा था कि हर की पैड़ी और कुंभ क्षेत्र के कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गंगा सभा के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ये नियम बनाए थे कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। गंगा सभा संस्था ने हरिद्वार के पुलिस प्रशासन से इस नियम का सख्ती से पालन करवाए जाने की मांग की।